अगला सवाल जनाब कि 2 ईदों के दरमियान निकाह होता है या नहीं, करना चाहिए या नहीं? बात समझो ना, मेरी मर्जी तो कुछ और थी बयान करने की, जब ये सवाल आया तो अहम सवाल है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, तवज्जो फरमाया। तो इस पर मैं हदीस पाक सुना दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, कहो सुभान अल्लाह, सारे मोमिनों की माँ, बोलो सारे मोमिनों की माँ। आप फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है और मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक 3006 नंबर गालिबन, आप फरमाती हैं तवज्जनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी शव्वाल, अल्लाह के महबूब ने मुझसे शादी शव्वाल के महीने में की। और जुमकर कौन सुभान अल्लाह, और जुमकर वह बना भी फी शव्वाल। सरकार ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी रुखसती भी शव्वाल के महीने में हुई। और जर्स को सुभान अल्लाह। ये बातें किधर से लेकर आ गए हो कि 2 ईदों के दरमियान में शादी नहीं करना चाहिए? कहां से ले आए हो? बात समझो ना, सरकार की शादी निकाह सैयदा आयशा से हुआ तो शव्वाल के महीने में हुआ। थोड़ा जोर से कौन सुभान अल्लाह। और रुखसती भी शव्वाल के महीने में हुई। अभी आई कहां बातें, कहां से, वो भी सुन लो। ये मेरा और आपका अकीदा नहीं है, ये जो गंदा अकीदा है कि जनाब 2 ईदों के दरमियान में शादी नहीं होनी चाहिए। ईद का मानी है खुशी, बोलो क्या है? खुशी। तो शादी उर्दू का लफ्ज़ है, इसका मानी भी है खुशी। इधर भी खुशी इधर भी खुशी, दरमियान में खुशी आ जाए तो कौन सी हर्ज है? बोलो जरा। अब इज्तिमा खुशियों का जब हो जाए तो उसमें कबाहत नहीं होती है। तो मैंने जब तहकीकात की, मिरकात शरीफ शरह मिशकात, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि दौरे जहालत था, ज़माना कुफर था और अहले अरब शव्वाल के महीने में शादी करने को मनहूस माना करते थे। बात समझो ना। पता चला ये हमारा अकीदा नहीं है अहले इस्लाम का, ये तो काफिरों का अकीदा है। जिसको बात समझ में आई हाथ खड़ा करो। बात समझ में आई ना? ऐसे गंदे अकीदे से रब महफूज फरमाए। सब ने आमीन नहीं कही है? फिर कह दो एक बार आमीन। हमने तो हक पहुंचाना है ना? बात समझो ना। हक पहुंचाना है हमने। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर जनाब राफजी, अल्लाह उनसे हम सबको महफूज फरमाए। राफजियों का अकीदा है कि 2 ईदों के दरमियान शादी ना की जाए। ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा वही है जो सारे मोमिनों की माँ ने बयान फरमाया है। हमारा अकीदा वही है जो अल्लाह के महबूब ने अपने अमल से करके दिखाया है। और क्या किया कि सैयदा आयशा की शादी कब हुई? बोलो सारे, शव्वाल के महीने में। और आपकी रुखसती भी कब हुई? शव्वाल के महीने में। लिहाजा मैं ये अपील करता हूं आपसे, गंदे अकीदों को छोड़िए और वो अकीदे अपनाइए जो हमें इस्लाम ने दिए हैं। रब का करम है कि हम ना दौरे जहालत के कुफार के अकीदे को मानते हैं, ना राफजियों के अकीदे को मानते हैं। बात समझ में आई ना? हम तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के गुलाम हैं। जो आका इनामदार अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया, अमलन कौलन, जो रब के महबूबों ने अता फरमाया, बस वही अकीदे हमारे हैं। लिहाजा शादी करना शव्वाल के महीने में, ज़िकात के महीने में, ज़िलहिज्जा तक के महीनों में, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बाइस बरकत है। अच्छा, पूछा गया कि जहालत के दौर के कुफार क्यों शादी नहीं करते थे? वो कहते थे शव्वाल के महीने में अगर शादी की जाए, 2 दिल मियाँ और बीवी के मिलते नहीं है, मिलते नहीं है,
इत्तेफाक नहीं होता है, जुदाई हो जाती है। सैयदा आयशा पुकार के कहती हैं, और लोगों शव्वाल के महीने में हमारी शादी हुई, बताओ ना जरा कि अज़वाज रसूल में से सबसे ज्यादा बढ़कर मुझसे प्यारी कौन है रब के महबूब को? थोड़ा जोर से को सुभान अल्लाह। तो लिहाजा साबित हुआ कि यह अकीदा गंदा है। सारे बोलोगे जरा, ये अकीदा, ये जो आज तक जहन के अंदर शैतान ने डाल के रखा, ये शैतानी विसविसा था। बात समझे हो? इससे अपने जहनों को महफूज रखिए, पहली बात ये। दूसरा सवाल हुआ कि जनाब मन क्या होती है, कौन सी बीमारी है कि जिसका इलाज ढोल है? बोलो, ये बयान करना भी जरूरी है या नहीं? सवाल है, जवाब देना जरूरी है। लफ्ज मन के 4 मानी है, बात समझे हो? बीमारी एक मानी भी नहीं है। मन ज़मीर को कहते हैं, मन चाहत, ख्वाहिश, दिल, पहली चीज ये है, ठीक है। और दूसरा मन कहते हैं 40 किलो को। बोले बात दुरुस्त है नहीं? ये तो सारे जानते हैं। अरबी के अंदर लफ्ज मन के 2 मानी बनते हैं। मन मौसूला हो तो इसका मतलब जो होता है। अच्छा, क्या होता है बोलो? जो। और मन इस्तिफामिया हो तो इसका मतलब कौन होता है। अच्छा, क्या होता है? कौन। लिहाजा मन कोई बीमारी नहीं है, मन कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी हो भी तो आपको मालूम होना चाहिए, मेरे रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, हराम कोई दवा नहीं है और हराम के अंदर शिफा नहीं है। बात समझे हो? डोल क्या चीज है जनाब? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया अमरानी रब्बी बेमिहिक्किल मआज़िफ़ वल मज़ामीर। मेरे रब के महबूब ने फरमाया, रब ने मुझे तमाम माजिफ और मज़ामीर, डोल बाजे गाने वाले तमाम अशिया को तोड़ने का हुक्म दिया है। और जोर से को सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये खुराफात हैं। बोलो ये क्या है? और खुराफात फहशा को कहते हैं। बात समझे हो? तो रब का कुरान। अच्छा, एक और बात मैं अर्ज कर दूं। अच्छा, ये कोई बीमारी नहीं है तो ये पीर लोग, वली लोग क्यों कहते हैं? जाओ ढोल बजाओ, है ना बात? ये सवाल है ना? अल्लाह की कसम करके कहता हूं, जो हराम काम का हुक्म दे ना वो पीर है ना वो वली है। तो एक बार कहो सुभान अल्लाह। हम तो रब के महबूब के गुलाम है। बात समझे हो? जो रब के महबूब के अकवाल के खिलाफ करे, वल्लाह हम उसको ना पीर मानते हैं ना वली मानते हैं। फिर जवाब बनता है, फिर उसको माना क्या जाएगा? कुरान पढ़ लो, जो कुरान कहेगा हम वही मानेंगे। तो कुरान में रब ने फरमाया, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फक्र का, मोहताजी का वादा करता है। क्या मोहताजी का वादा है? इंसान ज़कात न देना, माल कम हो जाएगा, तू गरीब हो जाएगा। बात समझे हो? ऐ इंसान तू सदका तो खैरात न करना, मोहताज हो जाएगा, तुझे माल की जरूरत है, क्यों रब के रास्ते में लुटा रहा है? अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र। शैतान तुम्हें वादा देता है किसका? मोहताजी का। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। और शैतान तुम्हें हुक्म देता है फाहिशा बातों का। और फाहिशा क्या होता है? फाहिशा हर उस चीज को कहते हैं जो रब और रब के रसूल के अहकाम से रोके, जो रब और रब के रसूल की नाफरमानी करने वाले काम है, उनको फाहिशा कहते हैं। पता चला शैतान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करवाता है और उन कामों का हुक्म देता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी वाले काम है। जरा ढोल बजाने का हुक्म देना मोमिन का काम है, ये शैतान का काम है? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलो ना। लिहाजा ये मन वन कोई बला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ढोल बजाना हर बात में हराम है। बोलो, ढोल बजाना हराम है। और हराम काम का हुक्म देने वाला वली नहीं हो सकता, वली नहीं हो सकता है। ये शैतान के धोखे हैं बस। लिहाजा इन चीजों से बचना है। बोलो, रमजान की आमद का इस्तकबाल हम इस बात के साथ करते हैं, मौला रमजान अता फरमाया है। और आज हम इस बड़ी मजलिस के अंदर वादा करते हैं कि 2 ईदा कुछ नहीं है,
बात समझो ना। दो ईदों के दरमियान शादी करना नबी की सुन्नत है। कहो सारे बोलो, दो ईदों के दरमियान शादी करना नबी की सुन्नत है। और मन पर ढोल बजाना शैतान का काम है। सारे बोलो किसका काम है? ये जो मानता है हाथ खड़ा करके बोलो किसका काम है? शैतान का काम है। मोमिन तो वो है जो कहता है या अल्लाह हजारों बेटे तू दे दे, और कोई आके कहे कि रब की नाफरमानी कर फिर बच्चे बचेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और हम तो मोमिन है, हम मौला करीम तेरी बारगाह में ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं या अल्लाह हजारों बच्चे तू अता फरमाए, सबका हुस्न यूसुफ जैसा हो, सब मर जाए इस बात में कि तू नाफरमानी कर खुदा की, तो या अल्लाह हम नाफरमानी नहीं करेंगे अगरचे सारे मर जाएं। वो बात समझो ना, बात समझ में आ गई। बुराइयों को छोड़ना इस्लाम है और अच्छाइयों को अपनाना इस्लाम है। ये कौन सी बात है जनाब कि दिल में शैतान वसवसा डाले बच्चा मर जाएगा, नहीं तो ढोल नहीं बजाएगा, बच्चा मर जाएगा, तू ढोल बजाना शुरू कर दे। बता जरा, बच्चे प्यारे हैं या इस्लाम प्यारा है? बोलो जरा, बच्चे प्यारे हैं या इस्लाम प्यारा है? हजरत इमाम अली मकाम ने 6 महीने के बच्चे को इस्लाम की खातिर कुर्बान किया है। नौजवान अली अकबर को इस्लाम की खातिर कुर्बान किया है। जनाब हजरत अब्बास जैसे भाई को इस्लाम की खातिर कुर्बान किया है। और तू इस्लाम को नेस्त नाबूद करना चाहता है, पामाल करके बच्चे की खातिर ढोल बजाना चाहता है, फिर कहता है कि मैं मोमिन हूं, फिर कहता है कि मैं मुसलमान हूं। ऐसे गंदे अकीदे से बचिए, शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। ऐसे जो ये फेल करते हैं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हक अदा कर दिया हमने। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमा, मौला अमन की तौफीक अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा, और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जितने हाजिर आए हैं सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, अपनी बरकतों से माला